हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। आजिए पुत्र। गौरव, गौतम, प्लक, अंजलि, रोशनी, जितेंद्र, मनीष, संजय, सौरभ, अयोध्या की धरती से प्रणाम मेरे भाई। शिवांशु, सिमरन, दीक्षा, अदिति, रामेश्वर, अनिकेत, साहिल, अंकित, मोहन, मधु, नितेश, प्रेमा, दीपेंद्र, कपिल, देव्यांशु। चलो जी, आ जाओ मेरे भाई। करते हैं अपनी कहानी स्टार्ट बच्चा पार्टी, और क्या क्या पढ़ना है उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं और मजे से उनको सीखते हैं। देखो जी, हमने जो लास्ट किया था बेटा, वो बड़े अच्छे तरीके से आप टेंसेस को समझ रहे हो, परख रहे हो, और उम्मीद करता हूं आप उन्हें रिवाइज भी कर रहे हो। ठीक है पाजी। अब आज जो हमें करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो बेटा, एक बार मैं वाइंड अप कर रहा हूं। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो कुछ है ही नहीं बेटा। आज हमें पास्ट परफेक्ट चालू करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पाजी कुछ है ही नहीं। सिंपल पास्ट में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दिखाएगा, और ठीक है, और क्या करेंगे, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा सर, उसमें जो नॉन एक्शन वर्ब है उन पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगी, सिर्फ ये एरर पेपर में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का क्या था बेटा कानून? पास्ट इंडेफिनिट कहता है मैं पास्ट की इंफॉर्मेशन दूंगा, तो पास्ट इंडेफिनिट तब आ जाएगा जब पास्ट की इंफॉर्मेशन देनी हो, या ठीक है, या कोई पास्ट का वर्ड होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। तीसरा, जब आपके पास, अच्छा फोन ही रह गया, ये सबसे गंदी आदत है। जब आपके पास, जब आपके पास क्या कह रहा था मैं, क्या डायलॉग था बीच में भूल गया। मैं कह रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आपको पास्ट की कोई बात बतानी हो, जैसे आई केम, ठीक है, ही केम यस्टरडे, वो कल आया था। ही केम यस्टरडे टू मीट यू, वो कल तेरे से मिलने आया था। ठीक है, फिर या फिर मुझे पास्ट का कोई वर्ड दिख जाए, पास्ट का कोई वर्ड दिख जाए तो उसके साथ पास्ट। और पास्ट आदत कैसे दिखाओगे बेटा? यूज्ड टू का इस्तेमाल करके पास्ट की आदत दिखा दे। ये तीन बातें पास्ट इंडेफिनिट में है, इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट का कोई काम नहीं। आज बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए स्टार्ट हो रही है, जो मैंने कल कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, परखिएगा। बहुत ही अच्छा टेंस है, तो अच्छे से आप अपनी हेडिंग डालो, लो मां सरस्वती का नाम, और पास्ट परफेक्ट टेंस को समझना कर दो स्टार्ट। भाई इंपॉर्टेंट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ट्रिकी है तो अच्छे से समझेंगे। बहुत ट्रिकी है बेटा, बहुत ट्रिकी है, और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर इसके मैं फॉर्मेट की बात करूं तो ठीक है, अगर मैं इसके, कॉफी आ गई, कॉफी पियोगे? नहीं, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं तो बेटा हेड, और हेड के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बस हेड और हेड के बाद आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फॉर्मेट तो ये है। हेड क्या होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? मेन वर्ब। तो ये तो है इसका बेसिक फॉर्मेट। ठीक है, डन है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बेटा, कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कब करना है। इसके लिए आज आपको, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जानना होगा, और इस कॉन्सेप्ट का काम है कंप्लीट टाइमलाइन। आप कहोगे जयदीप सर, क्या अब तक आपने कंप्लीट टाइमलाइन नहीं बताई थी? नहीं बेटा, अब तक हमने बात क्या की थी, देखिएगा जरा। ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, जो हमारी प्रिडिक्शन है फ्यूचर, वो फ्यूचर टाइम है, और बेटा इससे पहले हमारा पास्ट टाइम होता है। तो ये प्रेजेंट टाइम की बातें हैं और ये फ्यूचर टाइम की बातें हैं। आपने इतनी टाइमलाइन अब तक पढ़ी थी। ठीक है, इतनी टाइमलाइन अब तक आपने पढ़ी थी। लेकिन अब मैं आपसे कुछ बातें बोलूंगा, मुझे बताइएगा वो कौन से टाइम का है।
जैसे मैंने बोला वो बहुत अच्छा, ठीक है, स्टूडेंट है, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, वो सुबह जल्दी उठता है, सारी प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, फ्यूचर। मैं उसकी मदद कर दूंगा, फ्यूचर। ठीक है, ध्यान से। मैंने उसकी मदद की थी, पास्ट। मैंने उसकी मदद की थी, पास्ट। मैं उससे मिला था, पास्ट। वो यहां आया था, पास्ट। उसने खाना खाया था, पास्ट। उसने अपना काम किया था, पास्ट। तो बेटा 2 सेकंड अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों करनी है तुम्हें परफेक्ट की जरूरत? बेटा परफेक्ट का मतलब होता है काम जो कंप्लीट हो चुका है। हां, तो मेरे भाई काम तो पास्ट इंडेफिनिट में भी कंप्लीट होता है, तो मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप कभी सोचिए, अगर मैं ये बोल दूं बेटा, अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, मैं उसकी मदद करता हूं, ठीक है, मैं उसकी मदद करता हूं, मैं उसकी मदद करूंगा और मैंने उसकी मदद की थी, 3 टेंस बोल दिए। इसके बाद इसकी तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैं अपना कमरा साफ करता हूं, मैं अपना कमरा साफ करूंगा, मैंने अपना कमरा साफ किया था, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ऐसा क्या हो गया जो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करूं? कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो आपको कॉपी नहीं करने हैं। कॉपी नहीं करने, बाद में कॉपी करोगे जब मैं यहां पे अपनी पूरी की पूरी बात समझा दूंगा, उसके बाद कॉपी करोगे। अभी जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो कॉपी नहीं करना है बेटा। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा बच्चे, आई क्लीन माई रूम। मैं अपना रूम साफ करता हूं। इसका मतलब मैं बता रहा हूं भाई, मैं अपना रूम साफ करता हूं, तो मैं खुद ही करता हूं, किसी से अपना रूम साफ करवाता नहीं हूं। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे फ्यूचर में बोलना है तो बेटा मैं ये बोल दूंगा, आई शैल क्लीन माई रूम या आई विल क्लीन माई रूम, दोनों सही है बेटा। मैं अपना रूम साफ करूंगा, फ्यूचर बोल दिया। अच्छा बेटा, अगर मैंने अपना रूम साफ किया था तो मैं बोल दूंगा, आई क्लीन्ड माई रूम। मैंने अपना रूम साफ किया था। बेटा तीनों के तीनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो पास्ट दिखा रही है, ये फ्यूचर दिखा रहा है और ये प्रेजेंट दिखा रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अपना रूम साफ किया था, ठीक है, मैंने अपना रूम साफ किया था, तो बेटा कमरा तो साफ हो गया ना? हाँ, तो मुझे पास्ट परफेक्ट बोलने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि बेटा परफेक्ट का मतलब होता है वो काम जो कंप्लीट हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट में यही तो पढ़ा है मैंने आपको। मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, आई हैव क्लीन माई रूम, आई हैव क्लीन माई रूम। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है बेटा? अगर मैं बोलूं आई हैव क्लीन माई रूम, तो पास्ट में कमरा साफ किया, उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। मैंने अपना कमरा साफ कर लिया, बस वही तो फर्क है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? पास्ट इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? उस पास्ट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट से रिलेट कर लो बेटा। यही तो मतलब होता है, बस दोनों में फर्क इतना तो है। पास्ट इंडेफिनिट में भी काम पूरा हो चुका है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम पूरा हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट अगर मैं लिखने की कोशिश करूं बेटा, आई हैड क्लीन माई रूम, तो 2 सेकंड के लिए सोच के देखो इन दोनों में फर्क क्या हुआ बेटा। आई हैड क्लीन माई रूम, इन दोनों में फर्क क्या है? ये हैड क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हुई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में फर्क ही नहीं है कुछ। क्यों? देखो, अगर आप ये बोलोगे बच्चे, आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम कमरा साफ किया था, तो किया था। मैंने अपना कमरा साफ किया था, तो किया था। ठीक है, मैं अपना कमरा साफ कर चुका था। बेटा इसमें भी कमरा साफ हुआ, इसमें भी कमरा साफ हुआ, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। अब फर्क ही नहीं है तो इसको बनाएं क्यों? कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे, टेक्निकली भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैंने अपना कमरा साफ किया था, हाँ तो कमरा साफ हो गया था। हाँ, और मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, हाँ तो कमरा साफ हो गया था। हाँ, नो डिफरेंस। इसमें भी कमरा साफ हुआ, इसमें भी कमरा साफ हुआ। तो सर फिर क्यों बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस? क्यों बनाया पास्ट परफेक्ट टेंस? अब बताता हूं उसका रियल रहस्य। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस का यह मतलब नहीं होता कि काम पूरा हुआ। अरे काम तो पास्ट इंडेफिनिट में भी पूरा होता है, पास्ट परफेक्ट में भी पूरा होता है। दोनों में कुछ और फर्क है। तो वो फर्क क्या है आज मैं आपको समझाता हूं बहुत ही गहन अध्ययन से। मेरा पॉइंट यहां तक का जो भाषण दिया मैंने 5-7 मिनट से भोंक रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया जो मैं समझाना चाह रहा हूं? मेरे बच्चे इन शॉर्ट मेरी बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी काम पूरा हुआ,
पास्ट परफेक्ट में भी काम पूरा हुआ, दोनों में ही काम पूरा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, तो पास्ट परफेक्ट की जरूरत क्यों है सर फिर, जब पास्ट इंडेफिनिट में बोल दो उस बात को। तो ऐसा क्या हुआ, दोनों में फर्क क्या है फिर, ये तो दोनों सेम हो गए, इसमें भी काम पूरा हुआ, इसमें भी काम पूरा हुआ, दोनों में एक फर्क है बेटा। वो फर्क क्या है, समय का। समय का फर्क मतलब सर, अब आ जाओ इस बात पे, क्या फर्क है बेटा, कि अगर मैं बोलता हूं मैंने कमरा साफ किया था, पास्ट, तो जैसे आज टुडे है बेटा, आज टुडे है, ठीक है, आज टुडे है, ठीक है, मैंने अपना कमरा साफ किया था, 26 तारीख है तो आज टुडे हो गया, मैंने अपना कमरा साफ किया था, तो ये पास्ट है, ये पास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन काम इसमें भी पूरा हुआ, लेकिन अगर पास्ट टेंस में दो काम हुए हो, एक पहले और एक उससे भी पहले, मतलब ध्यान से सुनना, जब मेरा दोस्त आया था, तो मेरा दोस्त यहां आया, जब मेरा दोस्त आया था, हां, उससे पहले ही मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था, अब आया मजा। इसका मतलब जब पास्ट में दो काम हो बेटा, पास्ट में दो काम हो, एक काम पास्ट में, हां, और एक उससे भी पहले, कि तो अच्छा सर इससे पीछे भी जाएंगे, बिल्कुल, पास्ट का पास्ट, पापा का पापा दादा, तो ये बेटा है, ये पापा है, और पापा का पापा दादा, यानी पास्ट का भी पास्ट, पास्ट से पहले, ठीक है, पास्ट से पहले, तो बेटा वो बनेगा पास्ट ऑफ पास्ट। बच्चे यही है पास्ट परफेक्ट, यही है पास्ट परफेक्ट। जब आपको यह सेंस देनी हो कि पास्ट में जब कोई काम हुआ उससे पहले ही ये हो गया था, मतलब तो काम तो इसमें भी पूरा हुआ, इसमें भी पूरा हुआ, दोनों में फर्क है बेटा। ये पास्ट ऑफ पास्ट टाइम है और ये पास्ट टाइम, ये है कंप्लीट टाइमलाइन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट टाइमलाइन। इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए, पास्ट प्रेजेंट से कनेक्टेड है, पास्ट ऑफ पास्ट पास्ट से कनेक्टेड है, और बेटा प्रेजेंट हमारा बेस टाइम होता है, ये हमारा बेस होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बात बोलोगे प्रेजेंट में ही तो बोलोगे, क्या तुम पास्ट में भाग के कोई बात बोल के आ जाओगे? अरे भगवान थोड़ी ना हो, समय उल्टा कैसे कर सकते हो? अभी मैं जिंदा हूं, सांसें ले रहा हूं, बोल रहा हूं, बेटा प्रेजेंट में ही बोल रहा हूं, तो मैं प्रेजेंट में ही बोल रहा हूं, तो बेटा मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर किसके बारे में बात कर सकता हूं? पास्ट। मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट की बात नहीं कर सकता बेटा। मतलब अगर बेटा पैदा हुआ है ना, हाँ, तो बाप होगा, सीधा दादा नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता बेटा। मतलब ये कौन है? बेटा। ये कौन है? दादा। बाप कहां है? कहता पिता नहीं है इसका, तो क्या आसमान से टपका ये? इसीलिए इस बात को, इस मजाक से मैं जो रिलेट कर रहा हूं ना बेटा, बाप दादा, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको मजाक मजाक में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चे कभी भी याद रखना, कभी भी जिंदगी में आप डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर पास्ट ऑफ पास्ट है तो पक्का पास्ट भी का जिक्र होगा, पक्का। डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना नॉनसेंस होगा, अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, इनकंप्लीट सेंस होगी, क्योंकि बच्चे पास्ट ऑफ पास्ट बोलने के लिए कुछ ना कुछ पास्ट से रिलेटेड बोलना पड़ेगा। इस बात को आपको, इस टाइमलाइन को समझना। आप ये टाइमलाइन तोड़ नहीं सकते, आप पास्ट से सीधी फ्यूचर की बात नहीं कर सकते बेटा। मैं यहां प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर फ्यूचर की बात कर सकता हूं, मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर पास्ट की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर पास्ट ऑफ पास्ट की बात नहीं कर सकता। वो नॉनसेंस होगी, बकवासबाजी होगी। इसीलिए इसके नीचे नोट लिखेंगे और इस चीज को हम समझेंगे टाइमलाइन के हिसाब से। क्या? देखो बेटा, अगर पास्ट में किसी काम को कंप्लीट दिखाना है, अगर पास्ट में किसी काम को कंप्लीट दिखाना है तो पुत्र पास्ट इंडेफिनिट बोलो, पास्ट ऑफ पास्ट बोलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना इनकंप्लीट मीनिंग होगा, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे क्या?
क्योंकि क्यों बेटा, क्योंकि बेस्ड ऑन प्रेजेंट है ना, सब कुछ प्रेजेंट में ही बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना इनकम्प्लीट सेंस होगा, इनकम्प्लीट सेंस होगा। क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट बोलने के लिए पहले पास्ट की सेंस होना जरूरी है। समझे भाई, क्या लिखा मैंने, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना इनकम्प्लीट सेंस होगा, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट बोलने के लिए पहले पास्ट की सेंस होना जरूरी, ताकि प्रेजेंट में पास्ट की सेंस आए उससे पहले कुछ हुआ तो वो सेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पास्ट में कंप्लीट एक्शन को दिखाना है, आप पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, वो भी कंप्लीट है। उसने उसको जान से मार दिया, ही किल्ड हिम, ही किल्ड हर, खत्म। ही हैड किल्ड हर बोलने की क्या जरूरत है, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। तो बेटा डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना इनकम्प्लीट सेंस होगी, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट बोलने के लिए पहले पास्ट की सेंस होना जरूरी। ठीक है, इसको कॉपी करिएगा अभी देखो, इसको समझो। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो मैं अब यहां कह रहा था, भाई ये सेंटेंस सही हुआ, ये सेंटेंस सही हुआ, प्रेजेंट फ्यूचर। आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया था, कमरा साफ किया था मतलब कमरा साफ हो गया था, हो गया था। हाँ तो ठीक है, तो तुम ये बोल के क्या साबित करना चाहते हो, मैं अपना कमरा साफ कर चुका था, तो कहना क्या चाहते हो, यही कि मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। अरे यही कहना है तो महाराज पास्ट इंडेफिनिट बोल ले, तो उधर पास्ट परफेक्ट क्यों घुसा रहा है, इसका मतलब तू पास्ट टू पास्ट टाइम शो करना चाहता है। हाँ क्यों, क्यों, कुछ हुआ क्या पहले पास्ट में, कहता नहीं ऐसा तो कुछ, तो क्यों बेटा। अगर मुझे बोलना है उसने एक नई किताब खरीदी थी, सोचिए बेटा, उसने एक नई किताब खरीदी थी, तो पुत्र मैं ये बोलूंगा ही बॉट अ न्यू बुक, ही बॉट अ न्यू बुक, उसने एक नई किताब खरीदी थी, तो बेटा मैं सेकंड फॉर्म बोल दूंगा। मेरे दिमाग खराब होगा, मैं बोलूंगा ही हैड बॉट अ न्यू बुक, वो एक नई किताब खरीद चुका था। मैंने बोला खरीद चुका था, क्या कहना क्या चाहते हो, कहता खरीद ली थी। अरे खरीद ली थी तो पास्ट ही बोल रहा है। तुम यहां अगर हैड बोट बोलोगे तो तुम पास्ट ऑफ पास्ट दिखाना चाहते हो। हां तो तुम पास्ट ऑफ पास्ट दिखा के कहना क्या चाहते हो, समझ आई। तो बेटा ये चीज कह रहा हूं मैं, कहता मैं पास्ट ऑफ पास्ट दिखाना चाहता हूं, तो कुछ हुआ भी तो होगा भाई जो तू पास्ट ऑफ पास्ट पे कूद रहा है। हाँ तो डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि ये हो जाएगी इनकम्प्लीट सेंस। जरूर कुछ ऐसा जिक्र करो, जरूर कुछ ऐसा जिक्र करो, ठीक है, कि जिससे कुछ ना कुछ बात तो बने पास्ट ऑफ पास्ट की। अब वो क्या होगा जिक्र, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए बेटा हम इसकी बजाय हम इसको चुनेंगे, पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैड क्लीन माई रूम। कभी भी इसलिए नहीं बोलते बेटा आप, कभी भी तुम पास्ट ऑफ पास्ट कभी भी जिंदगी में कभी रिलेट ही नहीं करते। If you are trying to speak English in your day-to-day life, in your daily sentences, then try to understand, try to memorize that particular thing. Have you ever in your life used any past of past statement directly? Of course not. We always try to use past indefinite tense. If I am talking about our history, we will start talking about past tense. We got freedom in 1947, just like this. So this is the thing. If you are trying to tell about the past, we should use past indefinite tense. There is no requirement to use past perfect, past of past. Of course not. तो बेटा अगर पास्ट की बात करनी है तो पास्ट टेंस यूज करूंगा मैं, पास्ट ऑफ पास्ट क्यों यूज करूंगा। तो अब आप सबका क्या आया होगा, सर फिर पास्ट ऑफ पास्ट यूज कब करेंगे, जब पास्ट ऑफ पास्ट की सेंस आए। वो कब आएगी, अब वो अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। तो पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको यही सिखाया। अब बेटा किताबों में तो तुम ऐसा सेंटेंस देखते हो ना,
वो गलत होता है टेक्निकली। किताबों में नहीं देखते, किताब में आप मार्केट से किताब उठाओ, पास्ट परफेक्ट टेंस, हाँ, तो उनमें एग्जाम्पल ऐसा लिख देगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, जैसे आई हैड वॉश्ड माई कार। अबे पागल है क्या, आई हैड वॉश्ड माई कार, मैं अपनी कार साफ कर चुका था। भाई कुछ हुआ होगा, मेरी बुद्धि खराब नहीं, मैं यहां खड़ा होकर बोलूं, आपने पापा ने आपसे पूछा, आपके पापा ने बेटा खाना खाया था तूने, आपने बोला यस पापा आई हैड इटन। अरे यार आई एट। बेटा गाड़ी धोई थी तूने, यस पापा आई हैड वॉश्ड माई कार पापा। आप बोलोगे आई वॉश्ड माई कार, हैड वॉश्ड, पागल हो गए, नॉनसेंस हो जाएगा पाजी। हेड वॉश तब बोलोगे जब कुछ हुआ होगा, अरे पापा उनके आने से पहले ही मैंने गाड़ी धो दी थी पापा, ऐसी बातों में अब उन्हें लिखवाऊंगा। तो अब आप क्या करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर उसको एग्जाम्पल को कॉपी करो। इसलिए मैं कह रहा था कि आज का टेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। हे प्रभु, बस बेटा आपको समझ आ गया, मैं गंगा नहा ली। बहुत टफ होता है यार ये समझाना बच्चों को। करो कॉपी। आज समझे पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसलिए आपका दिमाग खराब नहीं होता था। अब बेटा ये चीजें समझो, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, टेक्निकली मतलब है बेटा उस पास्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट से रिलेट कर लो। जैसे मैंने एक सेब खाई थी, मैं एक सेब खा चुका हूं, कोई फर्क नहीं है। खाई थी, पेट में है सेब, खा चुका हूं तब भी पेट में है सेब, सिर्फ फर्क इतना है, पास्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, हो रहा हूं। आइए सर, आजकल टेंस में सेल खत्म हो रहा है, उसका रीजन फ्यूचर टेंस में बताऊंगा बेटा। अब अगले देखिए, कॉपी कर लो फटाक से एग्जांपल, फिर बात करते हैं। तो हमें समझ आया डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट को यूज करना बेटा नॉनसेंस होगा। ठीक है, नॉनसेंस होगा। अब देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन बना दूं मैं एग्जाम का, ही डैश हिज कार ऑन टाइम। ए दिया उसने वॉश, बी दिया उसने वॉश्ड, सी दिया उसने हैड वॉश्ड, ठीक है, और डी दिया उसने क्या ले लें, वॉज वॉश, वॉज वॉश। देखो ऐसे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में। अब आप क्या करोगे, अब पाजी आप ये करोगे, देखो सर ही के साथ वॉश तो आ ही नहीं सकता, वॉशिश होता, वॉशिश होता तो वो भी सही हो सकता था। वॉज वॉश कुछ होता ही नहीं सर। दो ऑप्शन है बच्चे के पास, वॉश्ड और हैड वॉश्ड। अब अगर जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो तो ये बोलेगा जयदीप सर पेपर में दोनों सही थे। सर वॉश्ड उसने अपनी गाड़ी समय पर धोई थी, और वो हैड वॉश्ड वो अपनी गाड़ी समय पर धो चुका था। मैंने बोला धो चुका था मतलब पास्ट ऑफ पास्ट कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। तो मैं पेपर में इसे चुनूंगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे पूछा जाएगा पेपर में। तो हेड वॉश्ड क्यों आएगा? उसने अपनी गाड़ी समय पर धोई थी, खत्म। ही वॉश्ड हिज कार ऑन टाइम, उसने अपनी गाड़ी समय पर धोई थी। वो अपनी गाड़ी समय पर धो चुका था, धो चुका था पास्ट ऑफ पास्ट, तो कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं लिखा ऐसा। तो भाई बावले हो तुम, पास्ट ऑफ पास्ट क्या डायरेक्ट कैसे बोलोगे? रिलेट करो। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करूं सर फिर मैं? अब वो बताऊंगा बेटा, अब वो बताऊंगा। तो ये तो मैंने यहां पहले कॉन्सेप्ट में क्या प्रूव किया, डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट बोलना इनकंप्लीट सेंस होगी, नॉन सेंस होगी। तो सर कब यूज करूंगा मैं पास्ट ऑफ पास्ट? ठीक है, अब बताऊंगा बेटा आपको, कॉपी कर लो एग्जांपल, अब बताऊंगा मैं कब यूज करें। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा व्हेन
ठीक है, कैन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? चंदरी चंदरी टर आया मजा पढ़ने में बेटा? अगर आप ये समझते चले गए इतना मजा आएगा रे तुम्हें, इतना मजा आएगा बेटा, इसकी कोई हद नहीं। टेंस को पढ़ते वक्त बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो बेटा अब बातचीत करते हैं आगे की। हो गया ना कॉपी? क्या कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, हाउ टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउ, कैसे यूज करें सर फिर इसको, या व्हेन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ, व्हेन, कैसे, कब, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कब और कैसे यूज करें, कब और कैसे यूज करें, कब और कैसे यूज करें। अच्छा ये चीज है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने के लिए पहले पास्ट की कोई सेंस होना जरूरी है, जो कि हिडन हो सकती है, जो कि हिडन हो सकती है। किस किस कैटेगरी में सारी चीजें बताऊंगा, या कुछ आपको सेंस गिवन हो सकती है। ठीक है, तो आप इसी के नीचे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने के लिए पहले पास्ट की सेंस हिडन और गिवन सेंस होना जरूरी है। अब मैं बताऊंगा ये कैसे कैसे पता चलेगी बेटा। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने के लिए पहले पास्ट की सेंस कैसे, हिडन सेंस या गिवन सेंस होना जरूरी है। कैसे होगी हिडन सेंस, कैसे होगी गिवन सेंस, उनको एक एक पॉइंट पे पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, ऑलरेडी। बेटा अगर एक ऑलरेडी एडवर्ब होती है, बेटा ऑलरेडी क्या होती है बेटा, एक एडवर्ब होती है। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही, पहले ही। तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है बेटा, लेकिन ऑलरेडी अगर आए और पेपर में आपको पास्ट इंडेफिनिट भी दे और पेपर में आपको पास्ट परफेक्ट भी दे, हां, तो आप किसे चुनेंगे? देखो बेटा, ऑलरेडी में आप किसको चुनेंगे? जैसे मैंने बोला ही ऑलरेडी वॉश्ड हिज कार, और एक सेंस मैंने लिखा बेटा ही हैड ऑलरेडी वॉश्ड हिज कार। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, आ गई ना एक हिडन सेंस। कैसे? उसने पहले ही अपनी कार वॉश कर ली थी, पहले ही। इसका मतलब पास्ट में जरूर कुछ हुआ होगा ठाकुर, उससे पहले ही उसने गाड़ी वॉश कर ली थी। इसका मतलब ये जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी का मतलब क्या है, पहले ही वो हो गया था, पहले ही वो काम हो चुका था। अगर वो काम पहले ही हो चुका था, अगर वो काम पहले ही हो चुका था, तो इसमें एक सेंस आ रही है, यार यहां पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। आगे ना हिडन सेंस, गिवन नहीं है, हिडन है। गिवन वाले एग्जांपल भी बाद में दूंगा, बिफोर और आफ्टर। इसका मतलब यार इसमें पास्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर पहले ही हो गया ना। वो कहते उसने पहले गाड़ी धो दी थी, पहले गाड़ी धो दी थी, तो जरूर कुछ हुआ होगा, उससे पहले की बात कर रहे हैं। इसीलिए बेटा जब पेपर में ऐसा आएगा तो ये नहीं ऑलरेडी काट दोगे, नहीं, ये सेकंड फॉर्म जो इधर है,
अब आया मजा पढ़ने में। आप ये करो, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है बेटा। आई हैव ऑलरेडी ईटन 4 एप्पल्स, अरे मैंने पहले ही 4 एप्पल खा लिया और नहीं खा रहा, कर सकते हो। और ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी ऑलरेडी नहीं आएगा ठाकुर, क्योंकि ऑलरेडी सेंस इस चीज के लेके आ जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ आया सर, इसका मतलब ऐसे हम पास्ट परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। दूसरा बेटा, ऑलरेडी की क्या सेंस हो सकती है, एक एग्जांपल और देखो। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया था, एज वी हैड एक्सपेक्टेड हिम। एक बात बताओ यार, हैड एक्सपेक्टेड यहां सही हो गया बेटा, कैसे? वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया था, एज वी हैड एक्सपेक्टेड हिम, जैसा हमने उसे एक्सपेक्ट किया था। तो बेटा एक बात बताओ, यहां एक्सपेक्टेड होगा या हैड एक्सपेक्टेड होगा? आपने बोला सर यहां हैड एक्सपेक्टेड होगा। क्यों? वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया था जैसा हमने उसको सोचा था। तो यार वो तो सेंस देखो ना, पाया बाद में, सोचा पहले, ये ऑलरेडी सेंसेस में आ रहा है। हमने उसे पाया था जैसा हमने उसे सोच चुके थे, जैसा हम उसे सोच चुके थे या जैसा हमने उसे सोचा था वैसा ही हमने उसको पाया था। तो बेटा वी फाउंड हिम एज वी हैड एक्सपेक्टेड। ये है हिडन सेंस, कि सेंस यही बन रही है यार, अरे जैसा सोचा था वैसा ही उसको पाया था। तो इस तरीके से आप इसमें दोगे यार, सेंस तो यही बन रही है बेटा, ये चीज। तो एक एज वर्ड का ध्यान रखना है आपने, एक ऑलरेडी का ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है बेटा, एरर में। हो पहला पॉइंट तो आ गया जी समझ। अब दूसरे पॉइंट की बात करूंगा बेटा, आप यहां तक पहले कॉपी कर। एक दो बच्चा कह रहा है वोकैब कब होगी सर, इनको पता ही नहीं है वोकैब, शनिवार इतवार में बच्चे याद भी कर रहे हैं। तू अपना यही करते रह जाना बेटा, वोकैब कब होगी, वोकैब कब होगी, वो सिलेक्शन लेके नौकरी पे चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है वोकैब का। दो बच्चा तो मस्त है, बैच तो ले लेता, उसको पढ़ना वढ़ना नहीं है, ना पता होता उसको कहां क्या हो रहा है। तो हमने उसको पाया था जैसा हमने उसे सोचा था, तो जैसा हमने उसे सोचा था, तो यार ये तो सेंस ये आ गई कि पहले हमने सोचा उसके बारे में बेटा, फिर ये चीज। पहला कॉन्सेप्ट समझ आया चुटकू, कब आएगा पास्ट और पास्ट? सर आपका ड्रीम था क्या सिंगर बनना? है बावला हो गया, टीचर बनना ही ड्रीम था, टीचर ही बन गए। पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाने के अलावा मुझे किसी चीज में मजा नहीं आता बेटा। कोई काम अगर मुझे करना पड़ता है पढ़ाने के अलावा तो बिल्कुल भी नहीं। हम टीचर इच्छा से हैं, मजबूरी से नहीं बेटा। मजबूरी से होते तो इतने मजाक मस्ती करके कहां पढ़ा पाते, इतना डांट के कहां पढ़ा पाते। आ गया चलिए अब जरा आगे की बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, आगे की कहानी क्या है। तो भाई मेरी यहां तक तो आया समझ। अब दूसरा पॉइंट है बेटा बिफोर कंजंक्शन का। बिफोर अपने आप में कंजंक्शन होता है, मतलब दो बातों को जोड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पास्ट की अगर बिफोर दो बातों को जोड़ेगा, बिफोर कंजंक्शन, ठीक है। तो पास्ट टेंस में कैसे यूज होगा? अगर एक स्टेटमेंट इसके पास है फिर प्लस बिफोर है और इसके साथ एक और स्टेटमेंट जुड़ी है, तो बेटा ये मेन स्टेटमेंट होगी और बिफोर के साथ ये स्टेटमेंट जुड़ी होगी। हाँ, तो एक बात बताइए, बिफोर का मतलब बेटा ये टाइम कंजंक्शन होता है। बिफोर समय का हेरफेर करता है,
ठीक है, समय का हेर फेर करता है। तो मैंने बोला एरो लगाइएगा और एरो लगाइएगा और एक लाइन का गैप छोड़ के एग्जाम्पल कॉपी करिएगा। तो मैंने बोला बेटा आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम बिफोर दे केम, आई क्लीन माई रूम बिफोर दे केम। ये भी सेकंड फॉर्म है बेटा, पास्ट है, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, दोनों सेकंड फॉर्म है, दोनों ही क्या है बेटा अपने आप में पास्ट है ना, दोनों सेकंड फॉर्म है और दोनों ही पास्ट है। राम, अब एक बारे में सोचिए बेटा, बिफोर दे केम, तो ये बिफोर वाली बात है, मैंने कमरा साफ किया था, बिफोर टाइम को जोड़ रहा है बेटा, टाइम से तो बात कर रहा है, तो मतलब कमरा साफ किया था और मैंने कमरा साफ किया था उनके आने से पहले, ठीक है। अब सोचिए, सोचो बेटा, मैंने कमरा साफ किया था उनके आने से पहले, उनके आने से पहले। कोई बात नहीं बेटा कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं, आओ पूछो। कृष्णा कह रहा है कल ज्यादा ही डाउट पूछ लिए थे मैंने, सॉरी सर। कल डाउट नहीं पूछे तो गुस्सा भी तो कर रहा था कल। बेटा गुस्सा करना, नॉर्मल होना, ये सब नॉर्मल बातें है, चुटको क्या फर्क पड़ता है बेटा। देखो आई क्लीन माई रूम बिफोर, देखिए उनके आने से पहले मैंने कमरा साफ कर लिया था, तो बेटा पहले वो आई या पहले मैंने कमरा साफ किया? पहले मैंने कमरा साफ किया। तो कौन सी चीज यहां पास्ट ऑफ पास्ट में होनी थी? यार खुद समझदार हो तुम। तो ये काटोगे पेपर में, एरर यहां होगा बेटा, ठीक है, एरर यहां होगा। आपको क्या लिखना होगा? हैड क्लीन्ड, आई हैड क्लीन माई रूम बिफोर दे केम, आई हैड क्लीन माई रूम बिफोर दे केम। तो क्या सीखा? बिफोर के साथ वाली जो बात होगी वो पास्ट में होगी, ये एक लाइन का गैप इसलिए था बेटा, और जो बिफोर से पहले वाली बात होगी वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में होगी। तो रटना क्यों है? सीखना है। ये तो रटते हैं बिफोर से पहले ये आएगा, बिफोर के बाद में ये आएगा, पागलपन है। अच्छा बेटा बिफोर के साथ जो बात होगी वो पास्ट, और उससे पहले जो काम हो गया वो पास्ट टू पास्ट। ऐसा भी हो सकता पुत्र बिफोर वाली बात वो पहले लिख दे, कई बार ऐसा लिख लेगा। देखो बिफोर शी कॉल्ड मी, बिफोर शी कॉल्ड मी आई वॉश्ड, ठीक है, आई वॉश्ड माई कार। अब सोचो बिफोर शी कॉल्ड मी आई वॉश्ड माई कार, तो ये भी सेकंड फॉर्म है बेटा और ये भी सेकंड फॉर्म है। तो अब कौन से में गलती है पेपर में, कहां एरर निकालोगे? आपने बोला सर बिफोर शी कॉल्ड मी, तो बिफोर वाली बात तो ये है सर, उसने मुझसे कॉल करने से पहले ही मैंने गाड़ी धो दी, ये है सर। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बिफोर वाली बात पहले लिख दे और मेन बात बाद में लिख दे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने अपना मीनिंग पर ध्यान देना कि भाई मेरा मीनिंग क्या है। अगर जो मेरा मीनिंग है मैं उसी पर चलूंगा तो ही मैं पेपर में बचूंगा। बेटा ये रूल लपाड़े रटने से क्या फायदा जब मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब बिफोर से पहले ऐसे, बिफोर के बाद में ऐसे, तो बिफोर से पहले ऐसे, क्या पता बिफोर ही आगे लिख दे। तो आपने नॉर्मल चीजें सीखनी है। तो आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया हो। ऐसे यूज होता है बेटा पास्ट टेंस और ऐसे यूज होता है पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। ऐसा ही कहानी है बेटा तीसरे पॉइंट की जो इसी का भाई है, आफ्टर। बेटा आफ्टर भी एक टाइम कंजंक्शन होता है, आफ्टर भी एक टाइम कंजंक्शन होता है। अब आप बोलोगे सर इसका यूज कैसे होता है? अब मैं नहीं, आप खुद बताओगे। जैसे एक स्टेटमेंट आई, प्लस में आफ्टर आया, और आफ्टर के साथ वाली एक स्टेटमेंट आ गई, तो ये आफ्टर वाली बात यहां से है बेटा और आफ्टर से पहले ये स्टेटमेंट है। तो अब एक सोचिए, इसी चलाए भाई। अब आप एक बात सोचिए, कौन सी पास्ट और कौन सी पास्ट ऑफ पास्ट में होगी, कौन सी पास्ट और कौन सी पास्ट ऑफ पास्ट में होगी, ये सोचना है आपने। तो आप बोलोगे, जैसे अगर मैं एक सेम सेंटेंस लिख दूं बेटा, सपोज ही वॉश्ड हिज कार, ही वॉश्ड हिज कार, हां, आफ्टर शी कॉल्ड हिम,
तो आपने पेपर में देखा ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। तो उसने अपनी गाड़ी कब धोई बेटा? उसने अपनी गाड़ी कब धोई? सर आफ्टर शी कॉल्ड हिम, उसे कॉल करने के बाद उसने गाड़ी धोई थी, बाद में गाड़ी धोई। हाँ तो पहले कॉल ही आ गई। हाँ तो ये पास्ट टू पास्ट नहीं बनेगा बेटा। अब आफ्टर के साथ यहां आपको हैड कॉल्ड नहीं लगाना चाहिए था। इसका मतलब आफ्टर के साथ वाली जो स्टेटमेंट है बेटा वो पास्ट ऑफ पास्ट में होगी। वेरी गुड, अगर पास्ट की दो बातें हैं और ये पास्ट में होगी। समझे? ये चीज है। सो अगर मैं ये बोल दूं आफ्टर दे केम, आफ्टर दे केम, हा ही कॉल्ड मी, आफ्टर दे केम ही कॉल्ड मी, उनके आने के बाद उसने मुझे कॉल की थी। उनके आने के बाद कॉल की तो पहले वो आए, पहले वो आए तो आफ्टर दे हैड कम ही कॉल्ड मी। तो बेटा ये है रहस्य। तो आफ्टर के साथ काम उल्टा हो जाएगा, बिफोर के साथ काम उल्टा हो जाएगा। तो ये चीजें आपने सोच समझ के चलनी है भाई, रटना तो कुछ है ही नहीं। तो ऑलरेडी हुआ, आफ्टर हुआ, बिफोर हुआ, इन सबको देख के चलिए कि ये क्या कर रहे हैं, किस लहजे में बातचीत चल रही है। हो राम। ठीक है पाजी, करो जी कॉपी। आया ना मजा? करो बेटा, आराम से करो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया शेर जवानों। अब देखो मेरे भाई आगे, सर और कौन सा कंजंक्शन है जो हमें परेशान करेगा? अच्छा बात ये नहीं है कि बेटा हर एक कंजंक्शन आपको परेशान करेगा, टाइम कंजंक्शन आपको परेशान करेगा। बिफोर और आफ्टर टाइम कंजंक्शन जो टाइम पर खेलेंगे। हर एक कंजंक्शन में ऐसे खुद से मत चीज करना, टाइम कंजंक्शन परेशान करेगा। अगला क्या है? 2, 3 और एक 4। फोर्थ पॉइंट में क्या डालोगे? यूज ऑफ वेन। पाजी ये टेक्निकल है, वेन लेनी देनी कर देगा बेटा, क्योंकि वेन के साथ कई सारे टेंस मिक्स करेंगे। तो यूज ऑफ वेन, अब वेन को समझना है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा होगा क्या, जब हम वेन की बात करते हैं ना, तो वेन भी अपने आप में टाइम स्टेटमेंट है, मतलब टाइम कंजंक्शन है। ये भी अपने आप में क्या है बेटा? टाइम कंजंक्शन है। तो ये भी टाइम पे बात करेगा, तो ये भी असर डालेगा भाई, ये भी अपना इफेक्ट दिखाई बगैर थमेगा नहीं। तो इसका ए पॉइंट, जब आप वेन के बाद, ऐसे इसको पहले ने कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसे लिखना, जब आप वेन के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, जब आप वेन के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, तो बेटा ये अपने आप में टाइम स्टेटमेंट कहलाएगी। आप इसको क्या बोलोगे? टाइम स्टेटमेंट है जदीप सर। वेन के बाद जब भी कोई आप बात लिखोगे, कोई भी बात लिखोगे, तो वो अपने आप में टाइम स्टेटमेंट कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? टाइम स्टेटमेंट। और ये टाइम स्टेटमेंट या तो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगी, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करेगी। या तो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगी या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करेगी। दोनों में से किसी एक चीज को शो करेगी। आपने बोला सर खोपड़ी में बिल्कुल भी बात नहीं गई, क्यों? क्योंकि इंग्लिश है, भाषा, और भाषा बेटा एग्जाम्पल से खोपड़ी में घुसती है, इन बकवासबाजी से नहीं घुसती। एग्जाम्पल समझो, लेकिन जब एग्जाम्पल समझ आएगा तो आपको मेरी बात ये समझ आएगी। वेन के साथ जो भी बात लिखी होगी बेटा, वो या तो बात अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगी या अपने आप में ड्यूरेशन। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जो छोटा सा एक पॉइंट हो, बस छोटा, कब काम चालू हुआ। ड्यूरेशन थोड़ा वक्त लेगा। कैसे पहचानेंगे क्या है चीजें? देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, और उसका ना ये ए पॉइंट बनाओगे। क्या बनाओगे? ए पॉइंट बना लो। जैसे मैंने लिखा आई वॉज वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वेन ही केम, जब वो आया था। अब एक बात बताओ बेटा, वेन के बाद मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, जो कि मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब ये वेन के बाद बात आ गई। हाँ, और जदीप सर आपने अभी भी बताया, जब भी वेन के बाद ये बात होगी, ये टाइम स्टेटमेंट कहलाएगी। अब मुझे बताओ बेटा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम? तो यहां मैं कह रहा हूं बेटा, आई वॉज वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वेन ही केम, जब वो आया। मैं टीवी देख रहा था जब वो आया। तो जब वो आया बेटा, किसी का आना कोई ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट है। जैसे सपोज करो मैं भी क्लास के बाहर हूं, ठीक है भाई, देखो तुम्हें मैं दिख तो नहीं रहा, बाहर हूं मैं, ठीक है, हाँ, और मैं ये आया। आपने बोला अरे घर, हाँ 10:35 पे आए, पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा, ड्यूरेशन तो नहीं है मेरा आना। मैंने यही तो बोला, मैं साइड में हूं, हाँ, और मैं क्लास में आया। तो मैंने बोला बताओ बेटा क्लास में कितने बजे आया? आपने बोला सर इतने बजे आए, पॉइंट ऑफ टाइम। तो बच्चे ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ है? कोई भी गड़बड़ नहीं है सर, सही सेंटेंस है। मैं टीवी देख रहा था, सपोज करो बेटा जैसे मैं यहां बैठा हूं, हाँ, और मैं टीवी देख रहा हूं जब वो आया, बात तो सही है। मैं टीवी देख रहा था जब वो आया, मैं क्लास ले रहा था जब वो आया, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई गलती है? सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो आई वॉज वॉचिंग द टीवी व्हेन ही केम,
मैं टीवी देख रहा था जब वो आया, तो पाजी इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। मानते हो बात को? तो बेटा ये कह रहा था, इसका मतलब ये प्रूव कर गया बेटा मैं कि वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। इसका मतलब मैं ये प्रूव कर गया मेरे बच्चे, वेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा। ड्यूरेशन कब होगी? एक बात बताओ, मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला दे केम, वे आए थे, दे केम, वे आए थे व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। ये ऐसे कर लेते हैं, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग या व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, कुछ भी लिख लो। व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, वे आए थे जब मैं अपना कमरा साफ कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है, हां, इसका मतलब ये हुआ। अब ये टाइम स्टेटमेंट बना दी मैंने। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था, ही केम, वो आया था व्हेन आई वॉज वॉचिंग द टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, ऐसे भी लिख सकता हूं इस बात को घुमा के। फर्क क्या पड़ा? अब इसमें ये मेन स्टेटमेंट हो गई और ये टाइम स्टेटमेंट हो गई। अब इसमें ये टाइम स्टेटमेंट हो गई बेटा, हाँ। और अब ये सोचिए, ये टाइम स्टेटमेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? तो ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा बेटा। वे आए थे, कब आए थे? वे कल आए थे, 2 बजे आए थे, 10 बजे आए थे, हाँ, जब मैं कमरा साफ कर रहा था तब आए थे। तो ये समय के साथ ही तो लिख रहा हूं बेटा। दे केम यस्टरडे, दे केम यस्टरडे, दे केम एट 5 o'clock, दे केम ऑन मंडे, दे केम व्हेन आई वाज क्लीनिंग माय। तो जब मैं अपना कमरा साफ कर रहा था, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो ड्यूरेशन है बेटा, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हे प्रभु, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, मैं आपको ये सिखा गया बेटा, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आया तो पॉइंट ऑफ टाइम, और पास्ट कॉन्टिन्यूस आया तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और व्हेन के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। अभी मैं पास्ट परफेक्ट भी लाऊंगा व्हेन के साथ, वो नहीं लिखा बेटा मैंने, इसलिए मैंने यूज ऑफ व्हेन लिखा। तो बिफोर और आफ्टर जैसे यूज हो रहे थे वो यूज करे, और आपने यूज ऑफ व्हेन और समझ लिया। तो बेटा कंजंक्शन टॉपिक में मैं दोबारा यूज ऑफ व्हेन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूज ऑफ व्हेन टेंस से रिलेट करता है और यहीं पे मैंने पढ़ा दिया। क्या सर इस पर बेस्ड एरर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब देखो मजे वाली बात, अब इस पर बेस्ड एरर बनाऊंगा मैं, और एग्जांपल लिखूंगा, आप यहां तक पहले कॉपी करो, फिर और एग्जांपल लिखूंगा छोटो भाई इसके। बहारो फूल बरसो, यूज ऑफ व्हेन आयो ही। तो इसलिए मेरे भाई अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना बेटा, सारे सब्जेक्ट आसान, सारे ही सब्जेक्ट आसान। ये ड्यूरेशन कैसे, कमरा साफ करना का 1 सेकंड में साफ हो जाएगा बेटा, टाइम लेगा ना, इसलिए ये ड्यूरेशन है। ठीक है बेटा, है बेटा समझ? बरू टू 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 टू। आ गया जी समझ? हो गया ना कॉपी? चल, अब मेरे कहने का मतलब यह है, इसी के नीचे आप एक नोट लिखोगे, और नोट पता है क्या है?
इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, when के बाद, ठीक है, when के बाद पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, वर्सेस लड़ाई लड़ेंगे अब हम, when के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। अब आपको बताना है, मैं एरर लिखूंगा, आपको बताना वो उसमें कुछ गलती है या वो सही है। ठीक है, देखो बेटा, पहले ये टेस्ट मानना अपना, और ये आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट है। सीआईडी नहीं खेलना, ये कौन है, ये इसकी बहन है, ओ तो ये इसका भाई है, ओ इसका मतलब इसका बाप सेम होगा, ओ ये तो मां भी सेम होगी, ओ ये तो परिवार है। ऐसा नहीं है, बकवासबाजी नहीं, कॉमन सेंस दौड़ाना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है बेटा, देखो मैंने बोला आई वॉज पेंटिंग माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी पेंट कर रहा था। आई वॉज पेंटिंग माई चेयर when the light went off, जब लाइट गई। मैं अपनी कुर्सी पेंट कर रहा था जब लाइट गई। ठीक है, तो सोचिए क्या ये एरर है? अरे बिल्कुल ला साहिल, जो बने ले आया कर फिर। तो मैंने बोला आई वॉज पेंटिंग माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी पेंट कर रहा था when the light went off, जब लाइट गई। तो बात सही है गलत? बात सही है भाई। जैसे देखो बेटा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज को अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ, और एकदम लाइट चली गई, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सही है सर, मैं पढ़ा रहा था एकदम लाइट आ गई। तो लाइट का आना, ठीक है, तो आपका आना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, लेकिन तो बात तो सही है, नो एरर है, वेरी गुड। लेकिन बेटा क्या हो अगर पेपर में इस एरर को ऐसे दे दे, आई पेंटेड माई चेयर, I painted my chair when the light went off। देखो बेटा, when the light went off, लाइट का जाना पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं बेटा? लाइट का जाना क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और आपने लिखा है पेंटेड। तो एक बात बताइए बेटा, कैचे, एक बात बताइए, क्या सही है? क्या इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं? आई पेंटेड माई चेयर, मैंने अपनी कुर्सी को पेंट कर दिया जब लाइट गई है। जब लाइट गई, लाइट का जाना तो एक सेकंड का काम है, लाइट गई और तुमने पूरी कुर्सी पेंट कर दी। मैंने बोला प्रभु कमाल है, आपने मात्र एक सेकंड के अंदर आपने कुर्सी पेंट कर दी। अरे कुर्सी पेंट करने में वक्त लगेगा भाई साहब, ये बकवासबाजी नहीं लग रही है बेटा? इस बंदे ने पूरी कुर्सी पेंट कर डाली, वो भी लाइट गई। कहता लाइट गई कुर्सी पेंट, है अबे एक सेकंड का काम है बेटा, अभी लाइट नहीं भगाई थी मैंने, देखो ये देखो, लाइट गई लाइट आई, अरे ये तो एक सेकंड का काम है प्रभु, कैसे पूरी कुर्सी पेंट कर देगा तो पेपर में आप इसे काटोगे और आप करोगे वॉज पेंटिंग। बस बेटा यही सिखाना तो तुमने। इसका मतलब ये लौंडा कल को ये कहेगा, देखो एक और एग्जांपल पेश कर रहा हूं, आई वॉच्ड या आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, हाँ, एट 8 o'clock। अब एट 8 o'clock का मतलब क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम। एट 8 o'clock 8 बजे का मतलब क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम। और ये लौंडा कह रहा है मैंने 8 बजे मूवी देख डाली। मैंने कहा मूवी देख डाली, अबे घोचू 8 तो एक सेकंड के लिए बजेंगे, फिर 8 बजकर 1 मिनट हो जाएगी या तो 8 बजकर कुछ सेकंड हो जाएगी। 8 तो पल भर के लिए बजेंगे, 8 बजे फिर तुरंत आगे बढ़ जाएगा टाइम, चाहे 8 बजकर 1 सेकंड हो जाए, चाहे 8 बजकर 2 सेकंड हो जाए, चाहे 8 बजकर 1 मिनट हो जाए। बताओ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 8 बजते ही तुमने मूवी देख लिया। मूवी 2-3 घंटे की, 1.5 घंटे की, फिर कैसे देख डालेगा भाई? तो वॉज वॉचिंग। ये ब्रो
यही तो लड़ाई थी बेटा कि कब इसके बाद ये और कब इसके बाद। हा 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 हा। अब देखो एक एग्जांपल और तड़कता फड़कता, ठीक है। तो जरा बात को ध्यान से समझो। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देख डाली, मेरे बोला अच्छा भाई। वेन शी केम, है अबे बावले, जब वो आई यार, जब वो आई पॉइंट ऑफ टाइम में महाराज, पूरी मूवी कैसे देख लोगे? मैं मूवी देख रहा था जब वो आई। अच्छा हाँ, ये हो सकता है मैंने मूवी उसके आने के बाद देखी थी, उसके आने से पहले देखी थी, बिफोर आफ्टर से बना लो। या तो तुमने मूवी उसके आने के बाद देखी होगी, या मूवी तुमने उसके आने से पहले ही देख ली होगी, उसके आते ही मूवी देख ली, अबे बावले हो गए। उसी पॉइंट में मूवी के देख डालोगे? कॉपी करो बेटा जी। लेमन टी पियोगे? नहीं। मैं पूछता हूं, तुम कुछ पीते ही नहीं हो यार, पराया मानते हो तुम मुझे। ठीक है भाई, तो ये चीज यहां पर बन गई। बस बेटा, यूज ऑफ व्हेन ये भी खत्म। ठीक है। तो ये कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ऐसा उल्टा भी हो सकता है बेटा। सपोज करो मैं इसको ये लिख दूं, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, when when the light was going off। तो क्या ये was going यहां सही है बेटा? इसका मतलब एक बात बताओ यार, लाइट कभी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जाएगी, या when the light went off, जब लाइट गई थी या जब लाइट जा रही थी? लाइट कभी ये बोलेगी अरे पगले मैं जा रही, मैं जा रही हूं? बेटा लाइट पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगी, लाइट कभी ड्यूरेशन में नहीं जाएगी। लाइट कभी ड्यूरेशन में नहीं जाएगी, पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगी। ये ध्यान रखना है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान। चलो बिटवा, काम निपटा। अब क्या बच गया? अब ए पॉइंट भी हो गया हमारा, ठीक है, कि कब कब क्या क्या आएगा। अब बी पॉइंट की बात करते हैं। क्या सर व्हेन के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ सकता? बिल्कुल आ सकता बेटा, व्हेन के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल आ सकता है। कब? इस काम के बाद कोई दूसरा काम करना। यह सेंस क्या देगा बेटा? इस काम के बाद कोई दूसरा काम करना, बस सिंपल। इस काम के बाद कोई दूसरा काम करना। हाँ, तू मार्केट गया था? हां सर मैं मार्केट गया था जब अपना काम खत्म कर चुका था। सो आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था व्हेन आई हैड क्लीन माई रूम, जब मैं अपना कमरा साफ कर चुका था। मतलब कमरा साफ करने के बाद गए।
अच्छा तुम ये तो नहीं कर सकते व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम। भाई साहब हंस हंस के पेट फट जाएगा। ये लौंडा कमरा भी साफ कर रहा है और ये लौंडा मार्केट भी चला गया। मैं मार्केट गया था जब मैं कमरा साफ कर रहा था, मैं मार्केट गया था जब मैं कमरा साफ कर रहा था। हैं? इसका मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। अबे प्रभु एक ही काम तो करेगा तो दोनों जगह एक ही आदमी कैसे हो सकता है। तो मैं मार्केट गया था जब मैं कमरा साफ कर रहा था, जब मैं कमरा साफ कर चुका था, जब मैं कमरा साफ कर चुका था। ये हुई ना पाजी। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा वेन के बाद। चलो भाई खत्म हुआ, यूज ऑफ वेन भी खत्म हो गया। तो हमारा एक पॉइंट और खत्म हुआ। तो अब पता चला बेटा ये पास्ट टू पास्ट कब कब आता है। तो आपने इन शब्दों का ख्याल रखना है। डम 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 डम। कर लो कॉपी।
हो गया बेटा कॉपी? चलो जी, तो ये यूज ऑफ व्हेन खत्म हो गया बेटा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ना हम कल करेंगे। ये हमारा था कौन सा? फोर्थ। देखो बेटा, पहला था ऑलरेडी, दूसरा था बिफोर, तीसरा था आफ्टर, चौथा था व्हेन। अब पांचवा हम कल करेंगे। पांचवा बनेगा बेटा एगो वर्सेस बिफोर। यहां से अब हम कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहां से अब हम कल आगे बढ़ेंगे। तो इतना कॉपी हो गया। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हष्ट-पुष्ट रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, पड़ोसियों को साला परेशान करते रहो, रिश्तेदारों को परेशान करते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा, टेंशन। चलो, ये तो इजी लगा। आप मुश्किल बोल रहे थे सर। अरे इजी करके पढ़ाया यार, मेरी भी तारीफ कर दिया करो कभी कभी, आपने इजी बना दिया है। चलो जी, नमस्कार बेटा, कल मुलाकात करते हैं और कल अभी इसको आगे खत्म करेंगे और फिर कल उम्मीद है टेंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। नमस्कार बेटा, जय हिंद। और हो सकता है आज वोकैब कराऊं यूट्यूब पर 2:30 बजे के करीब, तैयार रहिएगा।